4 ऐसी बातें जो हमें प्रभु श्री कृष्ण से सीखना चाहिए, जिसमें सबसे पहला है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जी हाँ, क्योंकि काम आपको दिया गया है, उस काम को करने में अपना पूरा 100% एफर्ट लगाइए। उस काम के उस प्रोसेस को, उस जर्नी को एंजॉय करिए और आउटपुट के बारे में मत सोचिए। आउटपुट के लिए प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर आपके एफर्ट्स 100% होंगे तो आउटपुट बिल्कुल ही आएगा। इससे रिलेटेड एक छोटा सा आपको स्टोरी बताना चाहूंगा कि जब लाक्षागृह वाला कांड हुआ था, लाक्षागृह वाले कांड से बचने के बाद पांडव जो है वो ब्राह्मण बन के जगह जगह घूम रहे थे, और उस समय द्रुपद नरेश ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचने का विचार किया था। और जब स्वयंवर होने वाला था, उसमें यह शर्त रखी गई थी कि जो पानी के नीचे से पानी को देख के ऊपर मछली की आंख को छेद कर देगा, उसका विवाह कर दिया जाएगा। उस समय प्रभु श्री कृष्ण पांडवों को पहचान लेते हैं, और जब पांडवों को पहचान लेते हैं तो उनको जाके सारी चीजें बताते हैं। उनको बताते हैं कि किस तरीके से ध्यान देना है, फोकस करना है। तो वहां पे माधव से अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु, जब सब कुछ मुझी को करना है तो फिर आपकी जरूरत क्या, आप क्या करेंगे? तो वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि पार्थ, तुम तो बस अपने स्किल्स, अपने उसके ऊपर क्वालिटी के ऊपर फोकस लगा के, अटेंशन लगा के काम करो। मैं वो जो नीचे पानी है उसको स्थिर करने का काम करूंगा। इसका यह अर्थ हुआ कि कहीं ना कहीं आपके हाथ में जो चीजें हैं, जो आपके हाथ में जिस पे आप एफर्ट लगा सकते हैं, वो एफर्ट अपना 100% दीजिए, अपनी तरफ से अपना बेस्ट दीजिए। कहीं ना कहीं आउटपुट, बाकी चीजें देखने के लिए भगवान है, वो देख लेंगे। दूसरा एक बड़ा ही अच्छी चीज प्रभु कहते हैं, वो ये कहते हैं कि आपके कर्मों का फल आपको भोगना ही है। आपको पता होगा कि 14 वर्ष की आयु में प्रभु ने अपने मामा कंस का वध कर दिया था। जब कंस का उन्होंने वध किया, वध करने के बाद जब वो अपने माता पिता को छुड़ाने के लिए कारागार में गए, तो उनकी माता देवकी कहती हैं कि कृष्ण, तुम तो भगवान हो, तुम चाहते तो हमें बहुत पहले ही छुड़ा सकते थे, बट तुमने इतना देर क्यों किया? तो उसमें प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि माता, आपने भी तो पिछले जन्म में मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया था, मुझसे मेरी माता से दूर किया था। देवकी स्तब्ध रह जाती हैं और कहती हैं कि पिछले जन्म में, तो फिर इस जन्म में माता कौशल्या कौन है? तो बोलते हैं कि माता कौशल्या वही यशोदा माता है जिनसे आपने मुझे दूर किया था, और उनके पिछले जन्म का जो 14 वर्ष की लाड और प्यार था, वो हमने इस बार उनको माता को दिया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं अगर आपने अपने कर्म अच्छे किए हैं तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा, और आपकी वजह से अगर किसी की जिंदगी में उधम मची है तो वो भी आपको भोगना ही भोगना है। तीसरा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कभी भी अपने अंदर गुस्सा और ईगो को मत लेके आइए, क्योंकि अगर आप ईगो और गुस्सा लेके आते हैं तो वो आपकी लाइफ में इल्यूजन लेके आएगा, भ्रम लेके आएगा, और भ्रम के साथ ही कहीं ना कहीं विनाश होगा। महाभारत के समय में आपको मालूम है कि दुर्योधन कितना अहंकारी था। उसके अहंकार की वजह से, उसका ईगो हर्ट होने की वजह से उसने ऐसा प्लान किया कि द्रौपदी का वस्त्र हरण तक की स्थिति आ गई थी। उसके भाई दुशासन ने वस्त्र हरण करने की पूरी कोशिश की थी, और उसी वजह से कहीं ना कहीं पूरे कौरव के 100 भाइयों का अंत हो गया। तो अहंकार कभी भी आपके लिए, हम सब के लिए डिस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि हमेशा हमको लोगों के एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो रेस्पेक्ट हमको मिलती भी रहेगी। क्योंकि आप देखिए कि सृष्टि के रचयिता श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में सारथी बने थे। वो सारथी बने, और लोग कहते हैं कि पांडवों ने कौरवों को हराया, लेकिन वास्तव में सारथी श्री कृष्ण ने पांडवों के माथे पे विजय का श्रेय दिलवाया। उनकी स्ट्रेटजीज थी, उनका गाइडेंस था, उनकी मेंटरशिप थी, जिसने पांडवों को विजय के तरफ लेके गए। तो इसी तरीके से सिर्फ लोगों को पोजीशंस की वजह से, पावर की वजह से ना आके, ठीक है, लोगों की हमेशा रेस्पेक्ट करें, लोगों को प्यार दें। ठीक है, ये ऐसी 4 बातें हैं जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमको आज की लाइफ में, डे टू डे की लाइफ में फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।